सभी को राम राम। बात करेंगे विवाह रेखा के बारे में, जिसे मैरिज लाइन भी कहा जाता है। विवाह रेखा बहुत लोग समझते हैं जैसे 3-4 ऐसे रेखाएं रहती। वह 3-4 रेखाएं हैं जैसे संबंध कहीं जुड़ रहे हों, कोई आया हो, सगाई की हो और टूट गया हो, इन सभी प्रकार के बताया जाता है। बहुत लोग इसे अनैतिक संबंध के बारे में बताते हैं। अनैतिक संबंध भी इस जगह पे भी बताया जाता है, शुक्र क्षेत्र में भी बताया जाता है। अनैतिक संबंध बताने के लिए अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं। आप नए श्रोतागण से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे आपको मेरे अन्य वीडियो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। विवाह रेखा में ही वाय जैसा, जैसे विवाह रेखा आपका ऊपर का गोया है और एक दूसरी लाइन विवाह रेखा से निकलकर बनी हुई है, तो जिस महिला से जिस व्यक्ति का विवाह होगा, यह मान के चलिए दोनों में अनबन होने के कारण, दोनों में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने के कारण उन लोगों में डिवोर्स, तलाक इस तरह से दर्शाता है कि उन लोगों में तलाक हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। तो वह फिर दूसरा विवाह का योग बनता है, दूसरा विवाह तुरंत हो जाएगा। इस मतलब पहली महिला को छोड़ने के बाद में उसका दूसरा विवाह का संयोग दिखाता है। तो जिस भी हाथों में हो विवाद हो तो आपस में सुलझा लें, क्योंकि देखिए जब आप पहली महिला को छोड़कर दूसरी महिला से, तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग यही सलाह देते हैं कि आपस में मिलजुल कर मतलब समझ लें, बूझ लें। लेकिन अधिकतर जैसे आपसी मतभेद ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आदमी नहीं मानते हैं। अब हर एक का प्रॉब्लम अलग अलग रहता है। चलिए बात करते हैं विवाह रेखा। विवाह रेखा जैसे 1 लाइन, 2 लाइन और मध्य में ही बुद्ध पर्वत, और यहाँ बुद्ध पर्वत के निचले स्तर से ही एक छोटी सी रेखा निकली हुई है। जैसे यह निकली हुई है छोटी सी रेखा, तो यह इस चीज़ का दर्शाता है कि व्यक्ति का विवाह जिस महिला से होगा, उस महिला के साली या उनकी सहेली से अनैतिक संबंध अधिक दिन तक चलेगा, इस चीज़ को दर्शाता है। तो इस तरह का अगर चिन्ह हो तो यह मान के चलिए अनैतिक संबंध के लिए वह आपको बताता है। तो हो सके तो ऐसे जिस भी व्यक्ति का हो तो थोड़ा अपने आप को संभालें, जिससे वैवाहिक जीवन आपका हमेशा सुखमय बना रहे। विवाह रेखा अगर आपका बुद्ध पर्वत, पूरे बुद्ध पर्वत पर जाए तो यह मान के चलिए कि आपका जिस भी महिलाओं से विवाह होगा, जिस भी महिला से शादी होगी, तो उन दोनों में हमेशा समानता बनी रहेगी। एक दूसरे के हमेशा सुनेंगे, एक दूसरे का समझेंगे, एक दूसरे का जो भी कार्य करना होगा दोनों की सहमति से कार्य होंगे। एक विवाद बहुत ही कम, विवाद कम मतलब कि एक भी विवाद नहीं होगा। समझ बूझ के हर कार्य करेंगे और इनके घर में संपन्नता हमेशा बनी रहेगी। विवाह रेखा अगर आपका बुद्ध पर्वत को पार करके रवि सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए, सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए और साथ में गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान हो, तो यह मान के चलिए जिस व्यक्ति के हाथ में इस तरह का चिन्ह है, उस व्यक्ति का विवाह उच्च घराने में होगा, संपत्ति से भरपूर होगा। जिस घर में उनका विवाह होगा
उनकी प्रगति, जिस व्यक्ति का विवाह ऐसे घराने में होगा संपत्ति, तो उनकी प्रगति उस महिला द्वारा होगी। उनको ढेर सारा विवाह में धन संपदा मिलेगी और महिला का साथ पाने से उनको धन वैभव की कभी कमी नहीं होगी और धन संपदा से हमेशा वह भरे रहेंगे। यह मान के चलिए कि उनकी जो भी मतलब अगर धन संपत्ति, धनी परिवार होने के बावजूद भी महिला धनी परिवार होने के बावजूद अगर उनके यहाँ से धन संपत्ति नहीं भी मिली तो वह महिला से शादी होने के बाद में उन महिला के भाग्य के कारण यह अपना भाग्य स्वयं निर्माण करेंगे, हर एक तरह के भौतिक सुख को प्राप्त करेंगे। ऐसे कई चिन्ह होते हैं जो महिला के साथ पाने के बाद में ही पुरुष का उगम होता है और पुरुष पहले उस तरह से कमा नहीं पाता है, उस तरह से धन वैभव अर्जित नहीं कर पाता है। पर जब उसका विवाह होता है, विवाह होने के बाद में अचानक ही उसका दिल बदल जाता है, अचानक ही धन संपत्ति उसके एकदम से आने लगती है, कई रास्ते खुल जाते हैं। तो ऐसे कई चिन्ह हैं, कई निशान हैं कि धन संपत्ति योग बन जाते हैं जब विवाह होता है। जिस भी व्यक्ति का विवाह के पहले उस तरह से उसे बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, पर विवाह होने के बाद में उसका भाग्य बदल जाता है। आप लोगों को मेरा विश्लेषण अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।